और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। किसानों के आंदोलन का 54वां दिन और किसान जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कल फिर से सरकार किसानों की वार्ता होने जा रही है। इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण अब तक 10वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। कल 11वें दौर की वार्ता, एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारियां भी काफी जोरों शोरों से चल रही है। कृषि कानूनों का विरोध किसान कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि के जो काले कानून है उसे किसान नहीं मानता है और यही वजह है कि किसानों का जो धरना है वो लगातार जारी है। तो अब तक 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। कल एक बार फिर सरकार और किसानों के साथ के बीच बातचीत होने जा रही है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की भी तैयारी है और किसान नेता राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। राजेंद्र आर्य जी, कल एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर शुरू होगा। हालांकि बातचीत तो अब तक 10 दौर की हो चुकी है। 11वें दौर में क्या नया रहने वाला है? जी, 11वें दौर की बातचीत में किसानों का जो फोकस रहेगा वो रहेगा एमएसपी की मांग पर रहेगा और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून की जो मांग है वो पूरे देश के किसान को प्रभावित करती है और उस पर किसानों का पूरा फोकस रहेगा। क्योंकि सरकार अभी तक एमएसपी पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, अपना फार्मूला, अपना प्रपोजल नहीं बना रही है। और एक पिछली 7वीं मीटिंग में सरकार ने ये कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी इस तरीके से बनाएंगे और वो कमेटी एमएसपी को ऐसे सेफगार्ड करेगी जैसे कानून करता है। पर कानून बनाने की बात से सरकार पल्ला झाड़ रही है। कोई साफ संकेत या कोई स्पष्ट बयान एमएसपी के ऊपर सरकार का नहीं है। हमें जो लगता है, जो कॉर्पोरेट के सीईओज के साथ जो ये 5-6 साल से मीटिंग कर रहे थे, उनको भी सरकार ने पीछे छुपो रखा है। उन सीईओज को भी आगे नहीं लेके आ रही। कॉर्पोरेट कंपनी को, देश को बताया जाए कौन कॉर्पोरेट है जो खेती में आना चाहते हैं और उनको एमएसपी से क्या समस्या है, किस तरीके की समस्या है एमएसपी से। और ऐसा भी लग रहा है अगर सरकार एमएसपी का कानून बना रही है तो कॉर्पोरेट पीछे से विरोध कर रहा है और कॉर्पोरेट खेती में आने से मना कर रहा है और कॉर्पोरेट का मुनाफे पे कहीं ना कहीं कैंची चलेगी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून बनता है तो। निश्चित तौर पर राजेंद्र आर्य जी, लेकिन आपने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का भी बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को इम्प्लीमेंट पर रोक लगा दी है तो ऐसे में किसानों को भी अब चाहिए कि इस आंदोलन को खत्म कर बिंदुवार तरीके से बातचीत के लिए बातचीत करे, बातचीत को जारी रखे जो हो रही है बातचीत। कृषि मंत्री के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक जो मांग है कानून वापसी की, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई जो फैसला आया है उस पे किसानों में जो है वो असंतोष है। और जो दूसरी मुख्य मांग है एमएसपी की, उसके ऊपर वो मांग सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी विचाराधीन नहीं है। सरकार के हाथ में पाले में गेंद है। सरकार चाहे तो एमएसपी पे कानून बनाकर किसानों की एक और मांग कर सिंपैथी भी ले सकती है और कहीं ना कहीं किसानों के साथ बातचीत जो आगे बढ़ेगी और समाधान निकल सकता है। एमएसपी के ऊपर सरकार को फोकस करना चाहिए और समय रहते करना चाहिए। राजेंद्र आर्य जी, शायद आपको जानकारी भी हो, अभी दिल्ली पुलिस ने भी याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में जो किसानों की ट्रैक्टर रैली निकाली जानी है उसको लेकर। जी, याचिकाएं बहुत से पक्ष हैं। जो सरकार अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज करवाती रहती है, क्योंकि 8 से 9 किसान संगठन भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज पहले ही कर चुके हैं। तो सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट लोग जा रहे हैं और अच्छा ये रहेगा सरकार लोगों को सुप्रीम कोर्ट भेजने की बजाय सरकार किसानों की मांगे माने और इस आंदोलन को, जो देश दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, किसान हित में फैसला करे। ये मैं बार बार आपको कह चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं मांग रहे। एमएसपी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और बड़ी एक लंबित मांग है। एमएसपी जो 23 फसलों पर डिक्लेयर है उसके बावजूद 6% सिर्फ देश का जो फूड ग्रेन है वो एमएसपी में बिकता है और उस 6% में भी अगर गेहूं का रेट 1888 रुपए है, पर्चा 1888 का कटता है, जे फार्म और किसान को 1600 रुपए मिलते हैं।
भारी अनियमितताएं हैं, मंडियों में भी है, किसान के धान को सोने को लूटा जा रहा है, एक कानून ना होने की वजह से लूटा जा रहा है। अगर ये दंडनीय अपराध हो, कोई व्यापारी अगर कम रेट में फसल खरीदता पाया जाए, उसको गैर जमानती धारा में गिरफ्तार किया जाए और 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान हो। जब तक ऐसे कड़े कानून किसान हित में नहीं बनेंगे, सभी के लिए प्रोटेक्शन के लिए कानून है, व्यापारियों के लिए कानून है, इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट के लिए है, पर किसानों के लिए कानून बनाने में सरकार पता नहीं क्यों पीछे हट रही है। क्या मंशा है सरकार की? निश्चित तौर पर राजेंद्र आर्य जी, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए भी आपसे पूछा है क्योंकि आप लोग ट्रैक्टर रैली भी निकालने जा रहे हैं। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया है जहां पर आंदोलन कर रहे हैं वहीं पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। अब ऐसी दिशा में दिल्ली पुलिस ने भी याचिका इसके खिलाफ दायर की है कि इसको रोका जाए। चलिए लौटूंगे आपके पास सर।